अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपका सोना बट एक न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ मौजूद है। जैसा कि आपने स्टार्ट में ही देख लिया था, ऊपर आया हुआ था हेलीकॉप्टर। मैं सुबह निकला था पानी लगाने के लिए, हेलीकॉप्टर को मैंने देखा, मैंने कहा फटाफट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मुझे एक छोटी सी नज़म कह ले जो हम पंजाबी में बोला करते थे वो मुझे याद आ गई। क्योंकि हम बचपन में बहुत बोला करते थे जब भी हमें एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर नज़र आना। अब वो मैं आपको बोल के बताऊँगा, मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी बताते हुए, मगर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हम जब ये सारे इकट्ठे बॉयज़ गर्ल्स मिल के बोला करते थे, वो ये था कि देखो जहाज़ आया वोटी दा पड़ा आया, खाना पीना बंद करो, पहलो वोटी नू पसंद करो। पंजाबी में थी इसीलिए मैंने इसे पंजाबी में ही रहने दिया, क्योंकि उर्दू में कन्वर्ट करता तो बहुत ज़्यादा इसका यानी कि मज़ा नहीं था आना है इसका, फिर इसलिए फिर मैंने इसे पंजाबी में ही बोल दिया। मगर मुझे आज भी बहुत अच्छा लगा ये याद करके, हम छोटे थे इस तरह करते थे, इस तरह बड़े हो गए कि फिर इसी तरह फिर टेंशन है, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस तरह बर्डन। जैसा कि आप देख रहे थे, मैं सबसे पहले पानी लगा रहा था, पानी लगा लगा के मैं थक गया था, क्योंकि पानी का प्रेशर था बहुत ज़्यादा। ये बाहिर बेचारा फ्री बैठा हुआ था, मैंने कहा चल यार तू मेरे साथ मदद ही कर दे, फ्री बैठा हुआ है तू यहाँ पे, किसी दोस्त के काम भी आना सीख ले। इसे मैंने 2-3 तंज तो किए, बेचारे को शर्म आई, उठा और इसने पानी लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। ये हमारे टाउन का पार्क है, बहुत प्यारा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऊपर से वीडियो बनाता हूँ अपने पार्क की, लगता है बहुत अच्छा लगता है, यानी सारी दुनिया इसमें आ गई है। बहुत मुझे अच्छा लगता है, मुझे हमेशा से ही ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं नेचुरली। अब देख रहे होंगे मैं किसी के साथ लड़ रहा हूँ, इसकी वजह ये थी कि इसने मुझे सारा गीला कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसने मुझे क्यों सारा गीला किया है। इसी तरह फिर नहीं था, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसे फुल भिगो दिया था और आई थिंक इसे कोई चोट लगी थी, कहता मुझे कोई इन्फेक्शन होना, फिर देखना क्या होता। मैंने कहा कोई इन्फेक्शन नहीं होती, ऐसे ढीठ बंदों को कुछ नहीं होता है। आगे से दांत निकालने लग पड़ा, चल शाबाश पानी लगा, मेरा काम कर फ़िलहाल तो। बेचारा लगाता रहा पानी शानी, काम इसने मेरा कर दिया था, क्योंकि मुझसे तो पानी लग नहीं था रहा, प्रेशर थोड़ा कम था पानी का, इसलिए इसने फिर सारी दीवारों को पानी लगा दिया। इसी तरह फिर मेरा काम भी गुजर गया और उसका भी टाइम गुजर गया, क्योंकि वो भी फ्री था और मैं भी फ्री था। पानी लगा के अभी घर गए, थोड़ी देर भी नहीं थी हुई तो शटरिंग वाले आ गए। शटरिंग वाले आदमी ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है, इसको मैं आपको बताता हूँ साथ साथ कि इसने क्या क्या हरकतें की। शटरिंग वाले को फिर हमने जी, इसने फ़ोन अभी देखें आप, फ़ोन पे लगा हुआ तब का, जब से ये यानी कि फर्नीचर उतार रहा है। मैंने कहा चलें अब आपको अपना सोनाबट भी दिखाते हैं कि सोनाबट की क्या कंडीशन है आज। अल्लाह जाने मुझे कौन याद करता रहता है और मुझे छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। शटरिंग वाला, अब यही तो मैंने आपको बताना था, ये देखिए अब इसने कोई चक्कर नहीं लगाया, ऊपर आके आराम से बैठ के तब का फ़ोन पे लगा हुआ है, नीचे सारा इसका सामान पड़ा हुआ है अभी। फिर करता रहा, बातें करता रहा, मैंने थोड़ा इग्नोर, मैंने कहा शायद कोई अर्जेंट कॉल हो इसलिए इतनी देर लगा रहा है। मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा। फिर बैठा रहा, फिर मैं अंदर जाके बैठ गया, फिर मैं ये नीचे चला गया, मैंने कहा शायद कुछ चीज़ें लेने गया नीचे से। मैंने इतनी देर इंतज़ार किया तो बाहर में पता लगा जी साहबज़ादे वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे तो चढ़ा गुस्सा, मैंने फिर इसे थोड़ी-सी बातें सुनाई, बातें सुनाने का असर भी अभी आपको नज़र आ जाएगा। बातें सुनाने का ये असर था, पहले बैठा था, अब खड़ा होके बातें करने स्टार्ट कर दी। मैंने कहा ऐसे बंदे भी इन दुनिया में डाले जाते हैं। बस इसने, अब आपको मैं दिखाता हूँ इसने कितना काम किया था। सिर्फ़ ये फट्टे इसने ऊपर चढ़ाए थे इतने से, और बातें करता जा रहा था, करता जा रहा था। इतने में मेरा दोस्त आ गया जो पानी लगा गया था, अपने छोटे भाई को लेने जा रहा था। इसमें मैंने बरसात की छोटे-छोटे पत्थरों की। बेचारा गुस्सा करके मोटरसाइकिल चलाई और दौड़ लगा आ गया। मैंने कहा जितना मर्ज़ी गुस्सा कर लो, आना तो तुमने मेरे पास ही है वापस। अब थोड़ा-सा आपका सोना बाटी ये सोच रहा था, मैंने कहा यार कब ये सारा काम ख़त्म होगा, कब मैं फ्री होऊँगा, क्योंकि पेपर्स दे के मैं फ्री हुआ था। 1-2 दिन बाद ही मैंने ये कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा लिया था। फ्री रहने का मुझे कोई मौका नहीं मिला कि मैं कहीं फिर-फुर आऊँ। इस तरह ही फिर सारा दिन मैं बैठा रहता हूँ यहाँ पे इनके पास ही। मैंने कहा चल आके-शाके मारते हैं, कुछ ही होगा ही ना। इसी तरह जो मेरा दोस्त नाराज़ होके गया था, कहता है चल मेरे पीछे बैठ, कहीं जाना है काम। मैंने कहा बताओ तो सही कहाँ जाना है? कहता है नहीं-नहीं सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। मैंने कहा चलें जी देख लेते हैं, कहाँ जाते हैं? मैंने कहा अब आपको हम साथ-साथ दिखाते जाते हैं कि हमारी ज़लालत कितनी हुई थी रास्ते में, क्योंकि रोड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सारे रोड्स हमारे टूटे हुए हैं।
अभी हम आपको बाहर जाते हुए दिखाएंगे कि रोड्स इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं, इतने इतने गहराई इन्होंने की हुई है, आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं। तो फिर जब मैं पास गया तो मैंने देखा आई थिंक ये पानी का निकास के लिए कुछ कर रहे हैं। अल्लाह करे हमारे टाउन का भी पानी का निकास इसी में ही गुजर जाए। बातचीत हो रही है टाउन वालों में कि हम इसी के साथ ही लिंक कर देंगे और हमारा पानी का निकास हो जाएगा। अल्लाह करे हो जाए। अगर तो हो गया तो फिर तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गैस तो ऑलरेडी हमारे टाउन में आ चुकी है। सिर्फ हमें पानी के निकास की थोड़ी सी परेशानी है, वो भी इंशाल्लाह इसमें गुजर गया तो सारा कुछ ही हमारा टाउन A1 हो जाएगा। ये रोड्स में पानी शानी लगा रहे थे, डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये बंदा अल्लाह का नेकी के काम कर रहा था और इसे अल्लाह ने अजर भी देना था। अब ये मुझे बता तो रहा नहीं था, जाता रहा था। मैंने असल में लेनी थी सोलर पैनल की प्लेटें नहीं होती, मैंने कहा चल यार वो भी लेनी है तो उसका भी पता कर लेंगे। कहता मुझे भी कोई काम है, मैं इसने अपना काम तो मुझे बताया नहीं। धूप इतनी ज़्यादा थी, कैप मेरी घर में रह गई थी, इसने मुझे कैप भी नहीं पहनने दी और इसकी शक्ल मनूस की देख लें आप। फिर जे ये लेके गया प्लेटें, तो हमने पता नहीं की क्योंकि दुकान में कोई भी नहीं थी हैं प्लेटें सोलर की। इसने जी गोल्ड का कोई चीज़ इस तरह करनी थी। मैंने कहा चलो अब आए तो हैं ही, तो मैं भी कुछ पता कर लूँ गोल्ड का कि ये चीज़ें क्या थी, क्योंकि मुझे एक बालियाँ पसंद आई थी, मैंने किसी को देनी थी, तो इसलिए मैंने पता किया। तो अल्लाह ही खैर करे, इसने तो मुझे डरा दिया कि इतनी ज़्यादा महंगी, आई थिंक कह रहा था कि आधे तोले की बननी है ये आपकी बालियाँ। मैंने कहा नहीं भाई हमने तो नहीं बनवानी, क्योंकि रेट तो चाहे जितना कम मर्ज़ी हुआ है। तो और इसने फिर भी मुझे 1,95,000 बताया था रेट सोने का। मैंने कहा नहीं भाई हमने नहीं बनानी। मगर आदमी ने थोड़ी बहस की हमारे साथ कि आपने हमारी दुकान में वीडियो क्यों बनाई है। मैंने कहा मैंने बना ली, मैंने तो अब लगानी ही लगानी है। कहता नहीं भाई आप और कोई वीडियो बनाए। मैंने कहा नो भाई हमने नहीं इस तरह करना। थोड़ी मुँह मारी हुई हमारी और हम वापस आ गए। वापस आए तो अकेडमी का टाइम था, मैंने नहा के कपड़े चेंज कर लिए थे बच्चों के आने से पहले, बच्चों को पढ़ाया वगैरह। मैं बच्चों को देता हूँ थोड़ी सी ब्रेक कि वो थोड़ा सा इंजॉय कर लें, क्योंकि माइंड इनका यानी कि जिस तरह कहते हैं माउफ होना स्टार्ट हो जाता है मुसलसल पढ़ते रहे। तो मैंने 5-10 मिनट की इनकी ब्रेक देता हूँ असर के बाद। तो मेरे आने से पहले उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की हुई थी, 3 बच्चों ने। मुझे चढ़ा गुस्सा, मैंने 1-2 बच्चे को उठाया और ज़मीन पे टपका नीचे। अभी आप देखेंगे मैं इन्हें मार भी रहा हूँ। मैंने कहा लड़ाई नहीं करनी, ब्रेक होती है इंजॉय करने के लिए, आप तो लड़ते रहते हैं। इसको मैं उठाऊंगा और ज़मीन में टपकूंगा। अल्लाह की तरफ से इसके दांत टूटे हुए थे। मैंने कहा सुकून तुम्हारी जान को फिर भी नहीं है। इसी तरह मैंने कहा चले अब नमाज का टाइम हो गया, बच्चों चलें फटाफट नमाज पढ़ने। इस तरह लगती हैं कि बकरियाँ हैं और मैं इनका मालिक हूँ क्योंकि मैंने स्टिक हाथ में पकड़ी होती है और कोई इस तरफ जा रहा है कोई उस तरफ जा रहा है, सबको स्टिक के साथ लेके मैं चलता जाता हूँ। और ये इनके एक्शन आपके सामने हैं। सब बच्चा, हर कोई ना कोई बच्चा स्टाइल ज़रूर लगा रहा होता है कि हमारी वीडियो बन रही है और हमने व्लॉग में आना है। आपका सोना बैटर वही छोटी मोटी हालत में बेचारा इनको ले लेके चलता रहता है परेशान हालत में। अब ये मस्जिद में बाहर था और ये मस्जिद के अंदर शोर मचा रहे थे। अंदर कुछ लोग भी होते हैं, उन्होंने 2-3 दफ़ा मेरे साथ शिकायत भी की। फिर मैं बच्चों को थोड़ा लेट लेके अंदर आ जाता हूँ मस्जिद में, जब सारे नमाजी चले जाते हैं। फिर भी कोई ना कोई अंदर बैठा होता है आराम करने के लिए, मगर इनका शोर सुन के उनका सारा आराम धर्म भरम हो जाता है। अब मैं अंदर जाऊँगा, ये देखें इसकी तरफ, बहुत बदतमीज़ी करते हैं, हालांकि इतनी मार भी खाते हैं मुझसे। अब मार तो मैं वीडियो में नहीं लेके आ सकता क्योंकि बैन हो जाता है इस तरह। अब हम ये वज़ू करने लगे थे, ये सब बच्चे वज़ू कर रहे थे। कुछ बच्चे मेरे आने से पहले वज़ू करके अंदर जा रहे थे। सबकी मैं वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ कि हम अल्लाह की बारगाह में भी बच्चों को लेकर जाते हैं, ताकि इनकी आदतें पकें। चाहे छोटे-छोटे हैं, अभी इनकी आदतें पुख्ता होंगी तो ही ये बड़े जाके होके नमाज़ पढ़ा करेंगे। इनको नमाज की मार भी पड़ती है बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि अभी वो छोटे-छोटे हैं। मैंने कहा मोबाइल करते हैं ऑफ़ और मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ। घर आया तो मुझे बच्चे ने दिया गल्ला गिफ्ट में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पैसे फ़ौरन डाल दिए जो मेरे पास है थे। फिर मुझे भूख लगी, मैंने नूडल्स मँगवाए बच्चे से और बना के खा लिए। हम फिर वही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।